उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज करें वो है 1.6 के अपडेटेड और 10 ईयर के क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो हमारे पास 1.6 में लाजमी क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ अपडेटेड क्वेश्चन है और इस बार 10 ईयर में जो लास्ट ईयर था उसमें क्वेश्चन जो है वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज होकर आई थी, यानी हमारे एग्जाम्पल से उन्होंने क्वेश्चन दिए थे। आज उन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ताकि जब आपके पास ये क्वेश्चन 10 ईयर में आए तो फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली ये हमारे पास डिवीजन है और डिवीजन को हमें एक दूसरे के इक्वल यानी कि दोनों साइड्स को हमें प्रूव करना है। तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करूँगी। जैसे Z1 की वैल्यू दी है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल कॉन्जुगेट जो बराबर है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये डिवीजन और ये इसका कॉन्जुगेट। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल ये है कि आप इसके कॉन्जुगेट यानी कि इसके साइन को चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस है तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और ये है 1 माइनस आयोटा और ये हो गया 1 प्लस आयोटा। जब मैंने अपनी वीडियोस को स्टार्ट किया तो मैंने इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया था क्योंकि दोनों साइड हमारी सेम हो गई थी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भाई अब इसे और मज़ीद प्रूफ करें, इसे आप मज़ीद सॉल्व करें। अब हम इसे रैशनलाइजिंग मेथड की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर जो में जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में आ जाएगी, लेकिन अपने साइन को चेंज कर दिया। प्लस है तो दोनों जगह क्या हो जाएंगे माइनस। दोनों क्वेश्चन सेम एज इट इज़ एक ही मेथड पर होंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं है दोनों में, तभी हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है प्लस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह आपका जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब दोनों सेम साइन सेम है तो एक बार लिखकर हम इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा स्क्वायर। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन सेम नहीं है, 1 1 यानी 1 को एक दफ़ा लिखा उस पर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आयोटा का एक बार लिखेंगे और उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। यही चीज़ सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास यही हो रहा है, बीच में हम इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर ऊपर साइन सेम है एक बार लिखकर तो हमने स्क्वायर लगाया। अब नीचे हमारे पास साइन सेम नहीं है तो जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एक बार लिखेंगे और उन्हें पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का 1। ठीक है, अब फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस 2 1 2 यानी 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस प्लस और ये हो गया प्लस का 1 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 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 का 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाता है आपके पास 2। इसी तरह यहाँ पे भी 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 2। ये -1 ये +1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, तो आपके पास बचा माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2, यहाँ भी माइनस का 2 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, अब 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कुछ नहीं बता, यानी कि माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा। ठीक है, दोनों साइड हमारी सेम हो गई तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया प्रूफ। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास 10 ईयर में आया है। इफ़ Z1 की वैल्यू ये और Z2 की वैल्यू ये आपके पास एग्जाम्पल में से उन्होंने क्वेश्चन लिया है और इसको इन्होंने फॉर्म में किया है, तो इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। वही चीज़ जो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड की, यानी कि Z1 और Z2 और Z1 और Z2। सबसे पहले मैंने आपसे कहा वैल्यूज उतार लें भाई, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा 4 प्लस 2 आयोटा का, यानी इसमें होल कॉन्जुगेट। इसी तरह यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 आयोटा। सही है, सबसे पहले कॉन्जुगेट हटा देंगे तो प्लस चेंज इनटू माइनस एंड प्लस चेंज इनटू माइनस, दोनों प्लस की वैल्यू थी, दोनों चेंज हो जाएंगी माइनस में। ठीक है, यहाँ पे भी
2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर रहा है 4 माइनस 2 आयोटा। आप चाहे तो साइन नहीं भी लगाए, ब्रैकेट्स का मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वैल्यू पहले इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। पहले 2 को 4 से, 2 को 2 आयोटा से, फिर माइनस 3 को 4 आयोटा 4 से, और फिर माइनस 3 को माइनस 2 आयोटा से। अब चाहें तो पहले एक साइड को सॉल्व कर ले, उसी को सेम एज इट इज जो है बराबर में उतार सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब आयोटा स्क्वायर यानी कि 8 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 12 और 6 मैंने माइनस का 16 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 8 माइनस 16 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 8 माइनस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, 8 माइनस 16 आयोटा माइनस का 6, 8 में से 6 माइनस किया, आपकी वजह बचा 2 माइनस 16 आयोटा, और यहाँ भी बचा 2 माइनस 16 आयोटा, ठीक है। दोनों साइड मेरी प्रूव हो गई। यही क्वेश्चन जो फॉर्म है, यानी कि यही जो क्वेश्चन है अभी हम डिवाइड फॉर्म में भी कर लेंगे, यानी कि अगर आपके पास Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। यानी कि जब आप इस फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 2 आयोटा का होल कॉन्जुगेट, जो बराबर होगा 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट अपॉन 4 + 2 आयोटा, ठीक है। दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो मैंने कहा डिवाइड फॉर्म में जब हम कर रहे हैं तो इसका ये पार्ट बी है। जब डिवाइड फॉर्म में हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि 2 माइनस 3 आयोटा और 4 माइनस 2 आयोटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और 4 माइनस 2 आयोटा के, ठीक है। अब वही चीज़ जो मैंने आपसे कहा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई में चेंज होकर 4 + 2 आयोटा 4 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में आ जाएगा, और साइन चेंज है माइनस है तो दोनों जगह पर क्या आ जाएगा, आपके पास प्लस आ जाएगा। दोनों साइड पे मैं सेम वर्क करूँगी, सेम वही रूल अप्लाई होगा। वैल्यूज़ हमारे पास अगर सेम नहीं आई, जैसे यहाँ पर वैल्यू सेम है, ना वैल्यू सेम है और ना साइन सेम है, तो पहले हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस 3 4 ज़ा 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 और 4 सेम है, एक बार लिख के स्क्वायर लगा दिया -2 आयोटा का स्क्वायर। ये सेम चीज़ है, एडिटर्स यहाँ पे लिख देंगे 4 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 सेम है, एक बार लिखकर स्क्वायर लगा दिया, -2 आयोटा सेम है, एक बार लिखकर स्क्वायर लगा दिया। साइन चेंज हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। ये मैंने दोबारा उतार लिया ताकि जब आप इस पेज को कंटिन्यू करूँ मैं तो आपको समझ आ सके। अब 8 के साथ कोई और नंबर नहीं है, ना साथ 4 प्लस हो सकता है, ना 6 ना माइनस हो सकता है, क्योंकि इनके साथ आयोटा गिवन है, लेकिन 8 के साथ सिंगल नंबर 8 एज इट इज उधर गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 आयोटा माइनस 6, और ये आयोटा पे स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 आयोटा पे क्या लग जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा आपका स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज जैसे भी यहीं उतार देंगे, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि सेम हो रहा है, दोनों साइड में साइन का भी फ़र्क नहीं है। अब साइन चेंज कर लेंगे, 8 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस इसका 6 अपॉन 16 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसी तरह यहाँ पे भी 8 माइनस 2 आयोटा प्लस 6 अपॉन 16 माइनस 4 माइनस का 1, ठीक है। अब 8 और 6 ये हो जाएंगे 14 माइनस 2 आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस का 4, 14 माइनस 2 आयोटा अपॉन 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। 14 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि एक जगह आयोटा है और एक जगह आयोटा गिवन नहीं है। 16 और प्लस 4 प्लस हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20। 14 माइनस 2 आयोटा 16 प्लस 4 20। अब ये 20 आपके पास दोनों वैल्यूज़ के साथ हो जाएगा, यानी कि 14 अपॉन 20 माइनस 2 आयोटा अपॉन 20। इसी तरह 14 अपॉन 20 माइनस 2 आयोटा अपॉन 20। 2 7 द 14, 2 10 द 20, 2 1 द 2 और 2 10 द 20। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7 अपॉन 10
-1/10 आयोटा, 7/10 -1/10 आयोटा। मेरी दोनों साइड्स प्रूव हो गई, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, ये वो अपडेटेड क्वेश्चन थे और 10 ईयर वाले क्वेश्चन थे जो आपके पास एक्सरसाइज में आए हुए थे। और मैंने जो लास्ट अपनी वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कंप्लीट मेथड के साथ नहीं, 2 मेथड थे। आप इस मेथड को प्रेफर करें क्योंकि अब बोर्ड जो है वो कंप्लीट मेथड के साथ आंसर को मांग रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और आपके पास अपडेटेड क्वेश्चन और 10 ईयर क्वेश्चन वीडियोस को मज़ीद में लाती रहूँगी।